इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में CBI की कार्रवाई पर राजद ने मुख्यमंत्री से नया कानून बनाने की मांग, बीजेपी ने किया विरोध। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सदस्यों का विधान सभा परिसर में हंगामा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। गैर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा के जीवन कुमार ने नामांकन दाखिल किया। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार को बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर CBI की कार्रवाई को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर डाली है। भाई वीरेंद्र ने पत्र दिखाते हुए कहा कि जिस ढंग से ED और CBI काम कर रही, तत्काल कानून बनना चाहिए और बिना राज्य के पूछे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, उसी को मैंने किया है। पत्र लिख रहा हूं और मांग कर रहा हूं कि जिस तरह से 9 राज्यों में ये कानून बने हैं कि ED और CBI और केंद्रीय जो एजेंसी है, किसी राज्य में विरोधी पक्ष के लोगों पर तंग तबाह किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि नई बात नहीं है, इस पर निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए। देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग किया हूं कि इस पर कानून बनना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा, पश्चिम बंगाल में ऐसा कानून बना है और पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार भी कानून बनाएंगे। हो सकता है कि हम लोग नहीं सोचे होंगे, आप सोच रहे हैं, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है कल, और आप लोगों ने भी हमारी आवाज़ को देश में फैलाने का काम किया है और कई राज्य तो हमारे कल कहने के बाद कल ही पारित कर दिया। क्या लगता है मुख्यमंत्री इसमें सहमति जताएंगे? निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार है और ये विधायिका पर बहुत बड़ा कलंक लगने का ये चीज़ है, इसलिए कलंक न लगे, बिहार सरकार इस पर निश्चित रूप से सहमत होगी। भाई वीरेंद्र द्वारा नया कानून बनाने की मांग का बीजेपी ने विरोध किया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, पर ED को रोकना कोई कानून राज्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ED स्वतंत्र से काम करती है, कोई रोक नहीं सकता। राजद चाहती है कि भ्रष्टाचार भी करे और कार्रवाई भी ना हो। सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामले जाते हैं और मामला जो बनता है, मेकआउट होता है, उन मामलों पर जांच एजेंसियां काम करती हैं, उन्हें काम करने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक ED की बात कर रहे हैं, तो ED का रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो PMLA एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसको भी अगर ये प्रिवेंट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। तो भारत सरकार का या फिर सारे देश में जो कानून लागू है, उस कानून के खिलाफ कोई राज्य कानून बना ले, ये संभव नहीं है। ED के खिलाफ तो बन ही नहीं सकता। CBI को रोका जा सकता है। CBI को कहीं कहीं लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया है, लेकिन उन्हें स्वयं इसकी आवश्यकता पड़ती है। वो स्वयं चिल्लाने लगते हैं, CBI से कराओ, CBI से कराओ, और राज्य ही प्रस्ताव करता है कि CBI से कराओ, तो CBI उसमें आए। बंद करो, बंद करो, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विधायक पारित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, दलित विधायक के साथ को अपमानित करना बंद करो, बंद करो।
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि हम सदन में कई विषयों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव किया था, लेकिन हमने विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार प्रश्नकाल में योगदान किया। तभी हमारे विधायक नखंदर पासवान ने सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष के विधायक ने अपशब्द का प्रयोग किया गया। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की आवाज़ को चुप कराना चाहते हैं और हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाने पर हमें दबाया जाता है। केंद्रीय एजेंसी जो जांच कर रही है उन पर यह सवाल खड़े करते हैं और आज सदन में गुंडागर्दी पर उतर आए। बिहार के लोगों की लड़ाई हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। हम चिंता नहीं करते कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार की जनता की भलाई के लिए हम झुकने वाले नहीं। हासन के द्वारा विपक्ष की आवाज़ को सत्ता पक्ष के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही चिंताजनक है। सेविका सहायिका विरोधी सरकार इस्तीफा दो। आज सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य कई विषय पर कार्य स्थगन दिया था। अपराध और भ्रष्टाचार पर आसन ने कहा कि आप समय पर उठाएंगे। हम सदन चलाना चाहते हैं और हम लोगों ने आसन की आदेश को मान करके प्रश्नकाल में अपनी भागीदारी शुरू की और हमारे माननीय विधायक लखिंदर रोशन जी ने जब प्रश्न उठाया और प्रश्न की जवाब के बदले सत्ता पक्ष से जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया और इसके पहले भी बार बार आरजेडी के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचे हैं, उसकी जवाब देना नहीं चाहते और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं। प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है और इस तरह के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कार्रवाई से, लेकिन आज इजराइल मंसूरी का मामला उठाए, आज हमने जेटली के नरसंहार का मामला उठाए, आज कई अपहरण हो गया, कई लोगों की हत्या हो रही है और भ्रष्टाचार का जब मामला उठा है तो लोग व्याकुल और व्यथित हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को गोद में बैठा के ये सरकार जबरदस्ती चलाना चाहते हैं और आसन के द्वारा इस तरह से आवाज़ दबाने की धमकी को संरक्षण मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं और इस तरह के वातावरण में सदन नहीं चलेगा। हमारे विधायक एक दलित समुदाय से आते हैं, आप धमकी देकर गाली देकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जनता की आवाज़ को नहीं उठाए, आपके भ्रष्टाचार पर नहीं बोले? ये क्या जनता, बिहार की जनता देख रही है कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार किस तरह से भ्रमित कर रहा है, सड़क से सदन तक भ्रमित कर रहा है और सदन में जो प्रतिनिधि जनता के विश्वास को लेकर आया है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है। आपके पार्टी के विधायक चलते सदन में माइक तोड़ते हैं, ये किसने पंचायत आता है? कोई माइक नहीं तोड़ा है, कहीं सदन के अंदर ये माइक टूटने वाला भी नहीं है। आपको जानकारी हो जो लगा हुआ है, इस तरह का जो टूटा हुआ माइक का जो अति व्यवस्था मेरा आचरण ही नहीं रहता। ये सदन के अंदर बार बार उठने का, आज नेता प्रतिपक्ष हम हैं, पहले बोलने का अधिकार हमको मिलता है लेकिन हमें रोक दी जाती है। आपका तो स्पीकर झूठ बोल रहा है, माइक नहीं तोड़ा इन्होंने, सामने गलत बोल रहा है। वो निकला हुआ टूटा माइक टूट ही नहीं सकता, वो तो ज्वाइंट है, वो तो उसका पेच जिसका हमारा ही मास्टर प्रोफेसर बोला करके हमने कहा कि कसवाइए इसको। तो ये व्यवस्था देखिए बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए, बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सदन चलाना सरकार की भी जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष के लोग मार करने के लिए सदन में आए, धमकी देने के लिए। आसन की काम है देखना, क्यों सत्ता पक्ष के लोग आगे गाली और धमकी देना और मार करने की तैयारी में लगना? क्या इस तरह से सदन चलाएंगे? ये गुंडा राज हम जो कहते हैं कि गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क तक इस गुंडा राज के विरोध में लड़ा है और लड़ेगा। जंगल राज को भी हटाया है, इस गुंडा राज को भी हटावे।
बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की और कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी प्रॉपर्टी के मालिक कैसे हो गए तेजस्वी यादव। वो इस्तीफा दे, जो लोग देश को लूट रहे हैं उनको लौट जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव खुद बेल पर हैं, वह क्या बोलेंगे। हम लोग मांग रहे हैं माननीय डिप्टी सीएम जो तेजस्वी जी हैं, जब वो नाबालिग थे तो उनके पास अरबों की संपत्ति आ गई। उनके परिवार के पास 140 भूखंड, 31 फ्लैट और 6 बड़े मकान हैं। ये मकान कहाँ से आया, इस्तीफा वो इसका जवाब दे दें, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दें। अलग तरह से मतलब बिहार में सीबीआई और ईडी को आने को रोक लगाने को लेकर ये संभव है। जो गलती करेगा कहेगा कि हमारे पास सिपाही नहीं आवे, ये सब एगो मन को सांत्वना देने की बात है। जो भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 10 दिन तक दहाड़ेगा, फिर मियाऊ मियाऊ करेगा बीजेपी वाला। अच्छा, वो तो अब इतना से भी नहीं गए। उनका वो बेल पर है, वो क्या बोलेंगे, बेल पर है। अभी भी सम्मन है सीबीआई का, जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा। इसलिए अपना फंसे हुए हैं तो क्या बोलेंगे। आरजेडी नेता खत लिखने वाले हैं, खत लेके जा रहे हैं सदन में इस बार। वो प्रेम पत्र वगैरह से कुछ नहीं होगा, प्रेम पत्र से कुछ नहीं होगा। उनको बताना चाहिए कि बिहार में कैसे इतने बड़े जमींदार बन गए। 140 फ्लैट कहाँ से, 140 भूखंड कहाँ से आया, 30 फ्लैट कहाँ से आया और 6 बड़े मकान कहाँ से आया, इसका जवाब दे दे। तो गरीबों में बांट दे। उसी घर में थे वो और कह रहे हैं जो नहीं है। सीबीआई ये पहले कहेगा कि उनका है। अब तो कोर्ट तय करेगी, देखिएगा जो किनका है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग क्या सारे के सारे दूध में धुले हुए हैं, तो वो भी जाए कोर्ट। अगर हमने उनके खिलाफ गया और भ्रष्टाचार को उजागर किया तो वो भी कोर्ट जाए। अगर बीजेपी के लोग हैं तो पकड़ें, वो निश्चित रूप से उनको पकड़ना चाहिए बीजेपी के लोगों को। ये जो सीबीआई की इंटरव्यू के लिए वो लोग नीतीश कुमार को आज पत्र लिखे हैं, भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा कानून नहीं बन चुका है। जो भी गड़बड़ करेगा सीबीआई ईडी आएगी और उसको भुगतना पड़ेगा अपने कर्मों का फल। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधान परिषद चुनाव 2023 के तहत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन का दौर जारी है। भाजपा के उम्मीदवार जीवन कुमार ने भी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया से नामांकन पर्चा भरा। नामांकन पर्चा भरने के बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद विभिन्न जगहों पर सभा का आयोजन किया गया। वहीं जीवन कुमार ने कहा कि गया शिक्षक निर्वाचन सीट से हमने अपना नामांकन पर्चा भरा है। शिक्षकों की समस्याओं को दूर करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। मनीष जी हटिए, मनीष जी।
मुकेश जी मोबाइल हटाइए रे किनारे मार दे तोरे आदमी 1 लाख फोटो है निराश हताश होकर के बात कर रहे हैं करके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं जाकर के और काफ़ी परिश्रमी हैं, मेहनती हैं जाकर के और काफ़ी जनता की सेवा में लंबे समय से लगे हुए करके हैं। तो जनता का सेवा भी मिलेगा और भारी मत से विजय होगा। हमारा लिया करते हैं, काफ़ी उन्होंने परिश्रम किया है और लगातार पार्टी के और आम जनता के लिए लगातार मेहनत परिश्रम करने का काम, शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षकों के लिए हो, हर सवाल को उठाने का उन्होंने काम किया, लगातार प्रयास किया है और बड़ी संख्या में मतदाताओं का समर्थन दिया जाता है। तो पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में मतदान साबित होने जा रहा है, भारी मत। क्या मुद्दे लेकर के आए हैं चुनावी मैदान में? मुद्दा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। अरे जब मेरा फोटो जब कपड़ा था ना जी बोला जाए सर। क्या मुद्दे लेकर के आए हैं? मुद्दा ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए पिछले 10 वर्षों से ऊपर मैं देख रहा हूँ उसमें जो समुचित काम नहीं हुआ है। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक PhD होल्डर मैथमेटिक्स का कोई HOD है और किसी कॉलेज में उनको 5,000 महीना मिलता है तो क्या आपको शोभा देगा? बिल्कुल नहीं शोभा देगा। और यही स्थिति है यहाँ पर बिहार में अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति है, या जो भी वर्तमान में परिस्थिति है, PhD होल्डर और मैथमेटिक्स के HOD, मैं कई जगह मिला हूँ, फिजिक्स के HOD उनको 5,000 10,000 महीना में काम करने को मजबूर है वो, और एक सुपरवाइजर से भी कम पेमेंट उनको मिल रहा है। एक नियोजित शिक्षक जो है एक सुपरवाइजर से कम पेमेंट मिल रहा है उनको। तो इन समस्याओं पर और इसके अलावा कई ऐसी समस्या है, नियोजित शिक्षकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो बर्ताव ठीक नहीं हो रहा है। उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याएं सॉल्व नहीं हो रहा है। जिन उद्देश्यों से प्रत्याशी को लोग चुनते हैं उन उद्देश्यों को पूरे नहीं किए जाते हैं। तो हमारा कहना है कि हम उसका समाधान करेंगे और ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें कि शिक्षक निराश होंगे। जी क्या दावे इस बार आपके रहेंगे? राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समता मूलक समाज और उसकी विरासत को बचाने के लिए विरासत बचाओ नमन यात्रा कार्यक्रम चला रहे। यात्रा का प्रथम चरण का समापन 6 मार्च को हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान सत्ता और व्यवस्था ने वंचितों और शोषितों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, ये सही नहीं है। यात्रा के दौरान कुशवाहा महापुरुषों के स्मारकों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर संकल्प लेंगे। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से होगी। वहीं उन्होंने दावा किया बिहार को बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। साथ ही उन्होंने प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर भी टिप्पणी की। महागठबंधन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, हमने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन बातों की चर्चा लगातार की, पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, समाप्त हो रही है। हमारी बात पर नहीं ध्यान दिया गया, अंत में हमने अपना रास्ता लिया और उस वक्त हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं कर रहे हैं अकेले इस राय के हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं। हमने उस वक्त कहा था और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद हमारे साथ जो लोग भी आए उनके बाद श्रीमती मीना सिंह जी जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। अभी देख रहे हैं आपके सामने शंभुनाथ सिन्हा जी पार्टी के आज के नहीं समता पार्टी के दिनों के साथी, जनता दल यूनाइटेड में बाद में आए तो पुराने साथी हैं। पार्टी जब समता पार्टी के समय संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चलते थे उस समय इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और कल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के क्या कारण है, इनकी ओर से भी तमाम वही बातें कही गई जो बात हम कह रहे थे। हम जिला जिला में जहां जा रहे हैं वहां भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं।
पटना में भी कई लोगों का बयान, जो महत्वपूर्ण इलाके के अलग अलग नेता हैं, उनका भी बयान जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को लेकर रोज आ रहा है और रोज लोग वहां से अलग हो रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है, जनता दल यूनाइटेड। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में सीबीआई की कार्रवाई पर राजद ने मुख्यमंत्री से नया कानून बनाने की मांग, बीजेपी ने किया विरोध। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सदस्यों का विधान सभा परिसर में हंगामा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। गैर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा के जीवन कुमार ने नामांकन दाखिल किया। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार को बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।